निम्र भेद नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वह गंगा के उत्तर तट पर है। उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। वही वेद द्वीप है। उसके दर्शन से मनुष्य वेदों का विद्वान हो जाता है। एक समय की बात है, परम धर्मात्मा राजा पुरुरवा ने उर्वशी नामक अप्सरा की कामना की। मादक नेत्रों वाली कामनी को देखकर कौन पुरुष मुंह में नहीं पड़ता। उर्वशी राजा के स्थान पर गई। उसने राजा से यह शर्त की कि मैं जब तक आपको नग्न न देखूं तभी तक आपके पास रह सकती हूँ। उसके रहने की यह अवधि स्वीकार करके राजा ने उस रमणीय अप्सरा को ग्रहण किया। एक दिन जब वह पलंग पर सोई हुई थी, राजा पुरुरवा उठे। उसी समय उन्हें नग्न देखकर उर्वशी वहां से चली गई। उसके जाने से राजा को बड़ा दुख हुआ। उनका अग्निहोत्र और भोजन छूट गया। वे न किसी की बात सुनते थे और न किसी की ओर देखते थे। मृतक किसी अवस्था में पड़े रहते थे। उस समय पुरोहित ने युक्ति युक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाया, राजन, तुम तो बुद्धिमान हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन स्त्रियों का हृदय भेड़ियों की तरह कठोर होता है? तुम शोक न करो महाराज। इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो कामनियों से ठगा न गया हो? वंचना, क्रूरता, चंचलता और दुश्चरित्रता ये तीन स्त्रियों की स्वाभाविक दुर्गुण है। यह सुखदायिनी कैसे हो सकती है? काल ने किसी को नहीं मारा। याचक होने पर किसको गौरव प्राप्त हुआ? धन संपत्ति से किसका मन भ्रांत नहीं हुआ और युवती स्त्रियों ने किसको धोखा नहीं दिया? राजन, जिनका हृदय मध्य से उन्मत्त रहता है वह युवतियां स्वप्न और माया के समान मिथ्या है। वे किसको सुख दे सकती है यह जानकर तुम निश्चिंत हो जाओ। महामते, भगवान शंकर, विष्णु तथा गोदावरी नदी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो दुखियों को शरण दे सके। पुरोहित का यह कथन सुनकर राजन ने यत्न पूर्वक अपने दुख को दूर किया। वे गोदावरी मध्य भाग में जहाँ रहकर भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गंगा तथा अन्य देवताओं की आराधना करने लगे। जो विपत्ति में पड़ने पर तीर्थों और देवताओं का सेवन नहीं करता, वो काल के वश में पड़ा हुआ जीव किस दशा को प्राप्त होता है? राजा पुरुरवा एकमात्र भगवान के शरण हो उत्सुकता पूर्वक गौतमी का सेवन करने लगे। संसार की ओर से उनका मन हट गया और भगवान के भजन में उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई। उन्होंने ऋतुजों को साथ लेकर बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। तब से वह स्थान वेद द्वीप और यज्ञ द्वीप कहलाने लगा। वह सदा ही पूर्णिमा की रात में उर्वशी आया करती है। जो मनुष्य उस द्वीप की प्रदक्षिणा करता है और उसके द्वारा समुद्र सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो पुण्यात्मा वहां वेदों और यज्ञों का स्मरण करता है उसे वेदों के स्वाध्याय और यज्ञों के अनुष्ठान का फल मिलता है। उसको एक तीर्थ से जानना चाहिए। वही पुरुरवस तीर्थ है। ऐसे ही वशिष्ठ तीर्थ और निम्र भेद तीर्थ भी कहते हैं। राजा पुरुरवा के किसी भी कार्य में कुछ भी निम्रता नहीं। एक ही कार्य उनसे निमिषणी का हुआ, यह कि वे सर्वथा उर्वशी में आसक्त हो गए। परंतु गौतमी, गंगा और महर्षि वशिष्ठ ने उनके निमित्तों को भी भेदन कर दिया। इसलिए वह तीर्थ निम्र भेद के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के अभिष्ट की सिद्धि देने वाला है। जो निम्र भेद तीर्थ में स्नान करके इन देवताओं का दर्शन करता है उसके इस लोक और परलोक में कुछ भी निम्न नहीं रहता। वह सब प्रकार से उन्नति को प्राप्त हो स्वर्ग में इंद्र के भांति सुख भोगता है। उसके बाद शंख नामक तीर्थ है। वह शंख और गदा धारण करने वाले भगवान निवास करते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। वहां का इतिहास बतलाता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाला है। पूर्व काल में सतयुग के आरंभ में ब्रह्मांड के भीतर अनेक रूपधारी राक्षस उत्पन्न हुए जो साम वेद का गान करने वाले थे। वे बलोन्मत्त राक्षस हाथ में आयुध धारण किए मुझे खा जाने के लिए निमित्त आए। उस समय मैंने अपनी रक्षा के लिए जगत गुरु भगवान विष्णु को पुकारा। उन्होंने अपने चक्र से राक्षसों का संहार करके पताल को निष्कंटक और स्वर्ग को शत्रु शून्य बना दिया। फिर उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर शंख बजाया जिससे समस्त राक्षस नष्ट हो गए। श्री विष्णु के शंख के प्रभाव से जिस स्थान पर यह घटना हुई वह शंख तीर्थ कहलाया। जो मनुष्यों के लिए सब प्रकार से कल्याणकारक समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दाता, स्मरण मात्र से मंगलदायक, आयु और आरोग्य का जनक तथा लक्ष्मी और पुत्र की वृद्धि करने वाला है। उसके महात्म्य स्मरण अथवा पाठ मात्र से मनुष्य समस्त अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। बोलिए।